आज हम समझते हैं कि ये तारों का निर्माण कैसे होता है, उनका जीवन चक्र कैसा होता है। तो अंतरिक्ष के बहुत बड़े भाग में धूल कण, हाइड्रोजन के कण या हीलियम के कण जब फैले होते हैं, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं, तो किसी अंतरिक्ष में हलचल या अंतरिक्ष में किसी एक्टिविटी की वजह से ये आपस में टकराते हैं। और चूंकि ये कण है, इनमें मास होता है, अतः गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये चिपकने लगते हैं। और जब ये चिपकते हैं तो इनका मास भी बढ़ने लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाता है। अतः ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल इससे चिपकने लगते हैं। जब पार्टिकल इससे चिपकते हैं तो अपना गतिज ऊर्जा लॉस कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब ये जो पिंड का निर्माण हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये कंट्रैक्ट होता जाएगा, मतलब ये केंद्र की तरफ संकुचित होते जाएंगे, और गतिज ऊर्जा की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी था वो हीट एनर्जी में चेंज हो गया, जिसके वजह से इस पिंड का, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल इसको कंट्रैक्ट करते करते इतना कंट्रैक्ट करता है कि अंदर का तापमान बढ़ते बढ़ते 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, या उसके इर्द गिर्द पहुंच जाता है। जब तापमान इतना पहुंच जाता है तो हाइड्रोजन के कण अब आपस में मिल करके अपेक्षाकृत भारी कण यानी कि हीलियम का निर्माण करते हैं, और इस कंडीशन में इनका थोड़ा सा मास भी, द्रव्यमान भी कम होता है, लॉस होता है, जो एनर्जी में चेंज हो जाता है। इसे ही कहते हैं नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इस न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद अंदर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जिससे ये एक्सपांड करना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं, और बाहर का गुरुत्वाकर्षण बल इनको कंट्रैक्ट यानी कि सिकोड़ना चाहता है। अब दोनों बल जहां बराबर होते हैं वहीं पर ये बॉडी बैलेंस की स्थिति में आ जाता है, और हम कहते हैं कि ये तारे अब युवावस्था में आ गए, जलने लगे। अब इन तारों का इस तरह की स्थिति खरबों साल तक बना रहता है। अब उसके बाद जैसे ही अंदर का सारे हाइड्रोजन हीलियम में चेंज जाते हैं, अंदर का कोर ठंडा होने लगता है। अब यदि इस स्टार का मास सूर्य के मास के इर्द गिर्द हो, तब क्या होता है, ये अंदर का तापमान घटने की वजह से ये रेड दिखाई देने लगते हैं, और जैसे अंदर का तापमान बढ़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स हावी हो जाते हैं, जिसके वजह से ये हीलियम फिर से संलयन करने लगते हैं और अपेक्षाकृत भारी पार्टिकल का निर्माण करते हैं, जिसे हम कार्बन कहते हैं, और ये जलने लगते हैं, जिनको व्हाइट ड्वार्फ स्टार हम कहते हैं। पर यदि इन स्टार का मास सूर्य के मास से 20 या 30 गुना ज्यादा भारी हो, तब क्या होता है, तब तो इनके कोर का ईंधन समाप्त होने के बाद भी बाहर में ईंधन बचा हो रहता है, और बाहर संलयन की प्रक्रिया होते रहती है, जिससे बाहर वाला आवरण तेजी से फैलता है। पर अंदर ठंडा हो जाने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल हावी हो जाता है, और ये तेजी से कंट्रैक्ट करने लगते हैं। अब इस स्थिति में ये असंतुलित हो जाता है बल, जिसके वजह से बाहरी आवरण बड़ी तेजी के साथ विस्फोट करते हैं, जिसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और ये 1 सेकंड में इतना ऊर्जा देते हैं जितना करोड़ों साल में सूर्य ऊर्जा देता है। अंतरिक्ष में दिवाली जैसा हो जाता है। और ये छोटे मास जो हैं, मतलब कंट्रैक्ट होते 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 बहुत छोटे होने लगते हैं, और इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय क्षेत्र बड़ा जबरदस्त बनता है। और ये जब रोटेट करते हैं तो इनसे निकलता है रेडियो वेव, ठीक है, और इनको पल्सर कहा जाता है इस स्टार को। पर उसके आगे भी जब और कंट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि अंदर से कोई हीट नहीं होता, और जब कंट्रैक्ट होने लगते हैं तो ये कंट्रैक्ट होते 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 ब्लैक होल बन जाते हैं। मतलब एक ऐसा पिंड बन जाते हैं जो दिखता नहीं है, जहां पर प्रकाश पड़ने के बाद लौटता नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं होता, कोई भी वस्तु को अपने एक केंद्र की तरफ खींचता है, और इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कि वहां से कोई भी चीज को लौट करके आना संभव नहीं है।